हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम उत्कर्ष चक्रवर्ती है और स्वागत है आपका हमारे चैनल गैली क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज से आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपकी फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस अच्छी चल ही रही होंगी, जैसा कि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, है ना, पढ़ ही रहे होंगे ना सब लोग। तो आज का मेरा टारगेट है कि मैं आप लोग को जो केमिस्ट्री होती है वो बेसिक से कहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब आप लोगों ने भी जब पढ़े होंगे, जब एक बच्चा 9th में आता है तो वो साइंस को एक अलग रूप में देखता है। वो देखता है कि साइंस के 3 भाग हो चुके हैं, कि एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, है ना। तो उसमें फिजिक्स जो है वो आपके सागर सर तो अच्छे पढ़ा ही रहे हैं और मैं जो हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। अब बेसिकली जब आपने केमिस्ट्री के बारे में सुना होगा तो आपके टीचर्स ने भी, किसी ने भी नहीं बताया होगा कि ये केमिस्ट्री होती क्या है, कि सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये केमिस्ट्री है, ये बेसिकली 2 वर्डों से बनी, एक है केम और एक है मिस्ट्री। जो अपना पहला वर्ड है केम, इसका क्या मतलब होता है? केमिकल्स, है ना। जो अपना पहला वर्ड है केम, उसका क्या मतलब होता है? सर इसका मतलब होता है केमिकल्स। जो अपन को केमिकल्स अपने एनवायरनमेंट में मिले, सर वो अपन को मिले, तो उसके बाद अपन ने उनकी स्टडीज की। और ये जो है अपना दूसरा वर्ड मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब सर इनके राज क्या है, कि सर ये जो केमिकल्स अपन को मिले इनके राज क्या है, क्या ये नेचुरली अकरिंग है, क्या ये कुछ और तरीके से बनते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो केमिस्ट्री है ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ कि जो केमिस्ट्री है अपनी सबसे पहले केमिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो इजिप्ट से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेटा? इजिप्ट से। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इजिप्ट से स्टार्ट हुई? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इजिप्ट में क्या है, अपन को ममीज मिलती है। अब ममीज क्या होते हैं? एक डब्बे में कोई कंकाल रहता है ना। ये डब्बे में ऐसी एक डेड बॉडी पड़ी रहती है ना। डेड बॉडीज पड़ी रहती है और उसके ऊपर क्या रहती है? उसके ऊपर पट्टियां बांधी जाती हैं, है ना। क्या बांधी जाती है? उसके ऊपर पट्टियां बांधी जाती हैं। सर ऐसा क्यों बांधी जाती हैं? क्योंकि अपन ने देखा कि जो पुराने टाइम से किंग होते हैं उनको प्रिजर्व करा जाता था। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज करते थे सर? सर उनको प्रिजर्व करने के लिए अपन ममीज यूज करते थे। तो ममीज जो यूज करते थे, अब ऐसा तो है नहीं कि सर अपन ने किसी भी डेड बॉडी को रखा, उसके ऊपर पट्टियां बांधी तो वो सालों साल प्रिजर्व रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो जो इजिप्ट के वासी लोग होते थे, है ना, वहाँ के जो नॉर्मल लोग, उन लोग अपनी किंग की बॉडी को प्रिजर्व करते थे। अब सर उन लोग ये प्रिजर्व कैसे करते थे? तो उन लोग एक इसमें कोई केमिकल्स डालते थे कि अब मान लो आपने भी कभी न्यूज में देखा हो कि हजारों साल पुरानी ममीज मिली है किसी को, पर जब उन ममीज के बॉक्सेस को वो किया जाता था, खोला जाता था, तो उनमें टच किया जाता तो उन लोग में स्किन बची हुई होती थी। ऐसा भी नहीं होता था कि उन लोग की स्किन पूरी ही खत्म हो चुकी होती। जैसे अगर अपन मान लो अपन ने कोई नॉर्मल स्केलेटन के ऊपर स्किन लगा दी और उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया, तो जो बैक्टीरियाज हैं, जो फंगस हैं, वो उसको खा के मुश्किल से 1 महीने के अंदर खत्म कर देगा। पर जब ममीज को खोला गया, उन लोग के ऊपर की पट्टियां हटाई गई, उन लोग में अभी भी एक स्किन्स बाकी थी। तो सर ये स्किन्स बाकी कैसे थी? तो जब साइंटिस्ट ने पता लगाया, साइंटिस्टों की कुछ टीम थी, उनने पता लगाया कि जो चीजें हैं, है ना, ये जो पार्टिकल्स अपन ने रखे हैं ये कुछ केमिकल्स होते थे। मतलब लोग नेचुरली कुछ, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हल्दी लगाओ तो घाव जल्दी ठीक होगा, ऐसे ही उन लोग कुछ प्रिजर्वेटिव्स रखते थे, जिससे क्या होता था कि इन लोग की जो बॉडी है ना ये खत्म बिल्कुल नहीं होती थी। अब खत्म नहीं होगी तो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो जब साइंटिस्टों ने पता लगाया तो फिर उन लोगों ने फाइंड आउट किया कि अच्छे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है कि बॉडी प्रिजर्व रहती है। अब सर अपन ने ये तो पता कर लिया कि केमिस्ट्री होती क्या है, कहाँ से आई है, क्यों यूज करते थे। अब सर वो पहले साइंटिस्ट कौन थे जिनने पता लगाया? तो बेसिकली अपन कहते हैं जो भी पहला आदमी उसको अपन फादर कहते हैं, है ना। तो अब अपन पता लगाएंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। अब अपने मन में ये क्वेश्चन है कि सर वो पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने अपन को बताया कि इस चीज को, ये केमिकल्स की स्टडी को अपन केमिस्ट्री नाम देते हैं। तो उन साइंटिस्ट के नाम क्या था? लेवोजियर, है ना। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? लेवोजियर। अब सर इसका पूरा नाम बताइए, आपने उसको सर ने बताया। तो ये जो पूरा नाम है ये अपनी कोई वो उसमें नहीं है, मतलब अपने ना कोर्स में ना किसी में, बस एक आपको उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट जगाने के लिए, क्योंकि अपन
पढ़ तो लेते हैं। अब अगर आप किसी 12th क्लास वाले से ही पूछोगे ना कि भैया फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था, तो उसको भी याद नहीं होगा, पर उसको ये जरूर पता होगा कि केमिस्ट्री होती क्या है, और उसको ये भी नहीं याद होगा कि भैया केमिस्ट्री का जन्म कहाँ से हो, क्योंकि किसी भी स्कूल के टीचर ने नहीं बताया होगा। मेरे को मेरे एक सर ने बताया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अब अपन इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज थी जिससे अपन इस सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि अपना आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है सर? सर वो एक पीरियड होता है जिसमें अपन ने अभी तक के मिले हुए केमिकल्स को रखा है ना सर। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल लाए थे क्योंकि अपन को बहुत सारे एलिमेंट्स मिले थे। अब बहुत सारे एलिमेंट्स को बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरह से मतलब आइडेंटिफाई रखने की कोशिश की, जैसे जिसमें सिमिलर आइडेंटिटीज हो वो एक साथ रखे गए, जिसमें नॉन सिमिलर आइडेंटिटीज हो अलग अलग रखे गए। फिर जैसा आप लोग 9th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप में भी आता है और 17th ग्रुप में भी आता है, तो उसके लिए अलग थ्योरीज आई थी। अब ये सब अपन 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, जो आप लोग का चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे। पर ये जो चीज है वो आपको 9th 10th 11th 12th आपको हर जगह काम आएगा कि सर पीरियोडिक टेबल लोग पढ़ तो लेते हैं, पर इसको बनाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है। और ये जानने से पहले, पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले आपको एक नंबर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ने अपने चाहने वालों का नंबर तो याद किया ही होगा। अब चाहने वालों में मम्मी पापा भी आते हैं, मम्मी पापा ही आगे चाहिए वैसे तो, पर आप लोग ने अपने चाहने वालों का नंबर तो याद किया ही होगा। वैसे ही मैं आपको एक और नंबर देना चाहता हूँ। अब सर ये क्या है? ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, मतलब अगर आपने इन नंबर्स को याद कर लिया तो आप पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट का नंबर आप पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद अपने आप बता सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है। आप देख सकते हैं कि इसमें ना 7 पीरियड्स होते हैं, है ना। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन कहते हैं पीरियड्स, है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये अपना 7 पीरियड। तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन पीरियड्स कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, है ना, देखो पीरियड्स अपने कितने होते हैं? पीरियड्स, और इसको कहते हैं अपन ग्रुप्स। ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ये जो अपना कॉलम होता है, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम, इसको अपन कहते हैं ग्रुप्स। अब अपने पास सर पीरियड कितने होते हैं और ग्रुप्स कितने होते हैं? तो पीरियड्स मैंने आपको बता दी कि 7 पीरियड्स होते हैं, पर जो ग्रुप होते हैं वो 18 ग्रुप्स तक होते हैं, और इन ग्रुप्स को भी अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं। एक बार अपन पूरा पीरियड टेबल बना लें, ठीक है। और ये जो होते हैं ये यहाँ 10 ग्रुप्स होते हैं, पर यहाँ पे जगह नहीं है, तो अभी क्योंकि अपन एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, जो अपना लास्ट वीडियो होगा उसमें अपने पूरा बड़े फॉर्मेट में मैं आप लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा, और तब शायद आप लोग भी मेरे साथ वो हो चुके होंगे, जिसको अपन कहते हैं माहिर, है ना, कि पीरियोडिक टेबल बनाने में जितना मैं हूँ उतना आप लोग भी माहिर हो चुके होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको बता दूं, इसके बाद ये नीचे भी एक छोटा सा एफ ब्लॉक होता है, इसमें यहाँ पर 14 करके टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऊपर साइड में 14, नीचे साइड में 14, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं अपने पास? 28 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है सर। अब सर यहाँ 28 हो गए, यहाँ पर भी अपन लिखेंगे, तो सर ये जो टोटल एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, है ना। तो चलो टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं अपने पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो अपना पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो चीजें हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है, पर इनको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब पूरा पीरियोडिक टेबल जो है पूरा 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें इसको अपन कहते हैं एस ग्रुप, है ना। इसको अपन एस ग्रुप कहते हैं, एस ब्लॉक भी कह सकते हैं, इसको अपन पी ब्लॉक कहते हैं। अब जो लोग बिल्डिंग में रहेंगे तो ब्लॉक समझते हैं कि ये बिल्डिंग मान लो ए ब्लॉक हो गई, ये बी ब्लॉक हो गई, वैसे ही अपने पीरियोडिक टेबल को भी क्लासिफाई किया कि एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, और ये अपना जो है डी ब्लॉक हो गया, और ये जो अपने पास छुटकू सा दिख रहा है, ऐसा छुटकू सा तो नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, इसको अपन कहते हैं, इसको अपन एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब आज की वीडियो में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं और इनको मैं कैसे बना सकता हूँ।
मतलब जल्दी जल्दी में मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई चाहे तो इसको नोट कर सकता है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं ये पीरियोडिक टेबल मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहें तो ये शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। ऐसे करके आप फैला सकते हैं। ठीक है, तो सर अपन सबसे पहले सीखते हैं ये एस ब्लॉक। सर अपन सबसे पहले एस ब्लॉक बनाना सीखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में भी दो है, एक 1A है और एक 2A है। और अब मैं आपको इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि मैंने इनको याद करने क्यों कहा था आपसे। ठीक है, 6 लाइन बनाएंगे। अब जो अपना ये पूरा एस ब्लॉक है ना, ये जो आपको लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में दिखता है, इसको अपन कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, और इसमें ये जो है इसको अपन कहते हैं 1A, इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है, और इसको अपन कहते हैं 2A। अब शायद ऐसे इसलिए उनको ए बोल दिया जाता होगा, तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस मिला नहीं है। और तो इसमें अपन लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये अपना हो गया 1A ग्रुप। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी नोट कर लीजिए, अभी मैं पूरा बना के दिखाता हूँ। फिर इस पूरे को अपन कहते हैं 1A ग्रुप, और अपन इसकी नंबरिंग करेंगे। पर सर मेरे को तो मान लो सिर्फ हाइड्रोजन की नंबरिंग याद है कि इसकी नंबरिंग 1 है, और अगर मान लो लिथियम की याद कर ली, इसकी 3 है, सोडियम की 11 है, पर सर मेरे को इनका कैसे पता चलेगा कि इनकी नंबरिंग क्या है। तो अब अपने ये सिग्निफिकेंट ये याद आएंगे कि सर ने बोला था कि बहुत प्यारा एक नंबर होता है, वो याद कर लेना है ना। पहले अपने क्या बोला था, 2 8 8 18 18 30 है। अब अपन ने सर 1 यहाँ याद कर लिए, अब इसमें अपन पहले 2 मिलाएंगे है ना, 2 मिलाएंगे तो यहाँ हो गया 3, इसके बाद 8 मिलाएंगे, यहाँ हो गया 11, 11 में 8 मिलाएंगे, यहाँ हो गया 19, अब 19 में 8 मिलाएंगे तो ये सर अपना हो गया 37 है ना। 37 में अपन 18 मिलाएंगे तो क्या नंबर आएगा, 55, और 55 में जब आप 32 मिलाएंगे अपना आ जाएगा 87 है ना। ठीक है, और आप पीरियोडिक टेबल से भी मिला सकते हो कि ये जो नंबरें हैं, ये 1 3 11 19 37 55 87, ये ऐसी ही नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो 2 8 8 18 18 32। ओके, ये नंबर है जो अपन को याद करना है। अब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आता है हीलियम, उसका नंबर 2 जाएगा, लिथियम के बाद यहाँ बेरिलियम आता है 4, 11 के बाद यहाँ 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56 और 87 के बाद 88 है ना। तो ऐसे करके अपन ने बहुत जल्दी इन सब के नंबर से दिए। अब आपको हर किसी के नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती। वैसे तो 10 तक आपको बोला जाता है कि आप लाइन वाइज याद कर लो कि 20 कैल्शियम का, क्योंकि मेरे को भी जब मैं 9 10 में था तो हम लोग को बोला जाता था कि आप 20 तक नंबर वाइज याद कर लिया करो। पर सर हम 20 तक की बात करें, जब हम 4-5 वीडियो के बाद पूरा पीरियोडिक टेबल विद इन 4 मिनट्स बना के दे सकते हैं। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बिना देखे ये पूरा पीरियोडिक टेबल का एक एक ब्लॉक सारे एलिमेंट्स एकदम एक्यूरेट नंबर वाइज कैसे बनाते हैं। तो इसके मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो मैंने याद किए थे और वो मैं आपको ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एस ब्लॉक अपना पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अपन अब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को रखेंगे, जैसे कि सर अपन इसको रखें, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं अपन इनको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो ट्रिक आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब अपन ये 2A वाले ग्रुप्स को भी मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों,
अगर आप लोगों ने किसी ने भी नोट नहीं किया हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अपन इनको मिटाते हैं, क्योंकि अब अपन पहले बनाना सीखेंगे ये फर्स्ट ब्लॉक, जिसको अपन 1A ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये अपना सबसे पहले मतलब जब आप लोग स्टार्टिंग करते हो तो नर्सरी से स्टार्टिंग करते हो ना, डायरेक्ट 8th 9th में तो पहुंच ही जाते हो, तो वैसे ही अपन सबसे पहले नर्सरी मतलब अपने 1A ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि सर आपने ये कैसे लिखा, मतलब आपको हर एक नंबर कैसे याद है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा जो पूरे पीरियोडिक टेबल को आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। तो अगर आपको ये सारे सेंटेंस याद हो जाएंगे, अगर आप दिन में 2-2 बार रिवीजन कर लोगे तो विद इन 1 वीक आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद रहेगा। और ये तो नंबर अपने हैं, ये तो फिर भी 9 नंबर्स है ना, अपन तो 10-10 नंबर भी याद कर लेते हैं, ये तो फिर भी 9 नंबर्स है, ये तो अपन को और जल्दी भी याद है और कॉमा कॉमा देके भी अपन आराम से याद कर सकते हैं। 2 18 18 18 32, ठीक है। अब इसके लिए मैंने क्या किया था, है, इसके लिए क्या, ली, इसके लिए ना, है ना। अब सर को आप एलिमेंट्स के नाम ही बता रहे हैं, तो इसी अब इनको मिला के अपन लिखेंगे लीना। फिर इसके लिए अपन लिखेंगे की, इसके लिए अपन लिखेंगे रब, इसके लिए अपन लिखेंगे से। अब ये से हिंदी वाला लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश में से लिखेंगे तो शब्द बनेगा, और एफआर के लिए अपन लिखेंगे फरियाद, है ना। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, है लीना की रब से फरियाद। अब इसमें जो है उसके एच से अपना बन गया हाइड्रोजन, लीना से अपने 2 एलिमेंट बन गए, ली से लिथियम और Na से सोडियम, है ना। फिर की इसके के से बन गया अपना पोटेशियम, रब के Rb से बन गया अपना रुबिडियम, से में अपन बोल सकते हैं कि इससे अपन CS सीजियम बना सकते हैं, और फरियाद इसमें F और R से अपना क्या बन गया, फ्रांशियम, है ना। तो है लीना की रब से फरियाद, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करने से आपका 1A ग्रुप जो है वो पूरा याद हो जाएगा कि है लीना की रब से फरियाद। मेरे साथ 3-3 बार दोहराओ, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपने ही साथ दोहराओ, ठीक है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। अब यही दोहराते दोहराते आप वीडियो पॉज करिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए। फिर अपन ये जो सेकंड ए ग्रुप होता है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन पूरा पी ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आई होप सो कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये सब, है ना। तो अब अपन इसको मिटाते हैं, और एस ब्लॉक का ही दूसरा बेटा, है ना, इसके 2 बेटे हैं, एक सेकंड ए ग्रुप और एक फर्स्ट ए ग्रुप, है ना। अब अपन सेकंड ए की बात करेंगे, ठीक है। सर आप सेकंड ए ग्रुप अपन बना लेते हैं, वही 6 लाइंस की 7 पीरियड होते हैं, है ना। अब 6 लाइंस अपन ने बना ली, अब इनके एलिमेंट्स अपन लिखते हैं। एक ब्लॉक में गलती से बना दिया था, वही मैं सोच रही एलिमेंट्स कम क्यों पड़ रहे हैं, जबकि मेरे को जो याद है उसके हिसाब से मैंने सही बनाया। पर अपना जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें फर्स्ट ए जो ग्रुप होता है वो लंबा होता है, उसमें पूरे 7 एलिमेंट्स रहते हैं। जो सेकंड ए ग्रुप जो रहता है वो एक तो यहाँ स्टार्टिंग ही 4 से होती है, 4 12 20, है ना। तो इसलिए वही मैं सोचूं कि मेरे एलिमेंट्स कम क्यों लग रहे हैं मुझे। फिर मुझे याद आया कि नहीं, इसमें तो 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब सर अब आपको इतना भरोसा कैसे था कि जो आपने बनाया है वही सही है, क्योंकि इसके लिए भी मैंने क्या किया है, ट्रिक याद की है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, बी के लिए बी से बेरिलियम, ठीक है। इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, बेटा, है ना। एमडी से अपन क्या करते हैं, मांगे, है ना। सीए से अपन क्या कर सकते हैं सर, कार। एसआर से क्या कर सकते हैं सर अपन, स्कूटर, है ना। और ये क्या है, बीए से बाप। वैसे तो बाप नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, पर सर आप अपन को तो लिखना है, जैसे बीए पी लेते बी डबल ए पी लिखते हैं। और आर से क्या लिख सकते हैं अपन, राजी।
फिर आप मूवी की बात भी कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो अपना बेटा है, वो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना? हाँ। अब इसमें बेटा क्या कर रहा है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा क्या कर रहा है? बेटा कार और स्कूटर मांग रहा है, पर बाप क्या हो गया? बाप राजी। अब क्या पता बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग के भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। शायद आप लोग के पापा भी ऐसे, अब तो आप लोग स्कूटर की जगह बाइक मांगेंगे, पर अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके स्कूटर की जगह बाइक हो सकता है, क्योंकि अच्छे नंबर आएंगे तो आपकी स्कूटर की जगह बाइक भी हो जाएगा। ठीक है? और तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को बता दूं। ओके? और अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि सर ये जो आपने बताया था, ये जो आपने हमको नंबर दिया था 9 डिजिट का, इसकी क्या यूज है ना? इसका यूज मैंने आपको वीडियो बनाते बनाते ही बता दिया कि जो अपन एलिमेंट्स लिखेंगे, अगर अपन नंबर भूल गए, मान लो सर अपन को 1 याद है, 3 याद है, जो अपन ने फर्स्ट ग्रुप का बनाया था, पर सर मान लो अपन ने नंबर भूल गए, तो अपन कैसे याद कर सकते हैं? तो उसके लिए अपन ने 9 डिजिट का नंबर यूज किया था, है ना? उसी के लिए अपन ने यूज किया कि 2 8 8 18 18 32। ये जो नंबर है ये आपको मार्क्स दिलवा सकता है। और बेसिकली ये जो अपना 10th बोर्ड है उसमें क्या अपन को सिर्फ मार्क्स का ही यूज है, क्योंकि और अपन क्या ही कर लेंगे, है ना? तो अगर आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आपके भी शायद पापा जी आपको स्कूटर की जगह बाइक दिलवा देंगे, कार भी दिलवा देंगे, है ना? तो उनके लिए क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए। अब मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है? अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए तो हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरे नोट्स दे रखे हैं कि आप चाहें तो आप उन नोट्स को भी देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो व्हाइट बोर्ड पे बनाया है, पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और जब अपना बेसिक खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन 10th की नॉर्मल क्लासेस से चालू करेंगे, क्योंकि ये बेसिक जो है वो तो हर 10th के 9th के 11th के 12th के बच्चे को पता ही होना चाहिए कि सर, तो जैसा कि आज अपन ने देखा कि केमिस्ट्री होती क्या है। सर केमिस्ट्री कहाँ से आई है? इजिप्ट से आई है। फिर कौन से साइंटिस्ट थे? उन साइंटिस्ट का नाम था लेवोसियर। फिर अपन ने देखा कि सर पीरियोडिक टेबल बेसिकली दिखता कैसा है। फिर अपन ने देखा कि सर पीरियोडिक टेबल में जो है वो एस ब्लॉक कैसा दिखता है, टी ब्लॉक कैसा दिखता है, डी ब्लॉक कैसा दिखता है, और जो नीचे छोटू सा लेटर रहता है वो अपना एफ ब्लॉक कैसा दिखता है ना? उसके बाद अपन ने उसको जूम इन किया। जूम इन करके अपन ने क्या देखा कि सर पहले एस ब्लॉक में आए। एस ब्लॉक में अपने पास 2 ग्रुप्स रहते हैं, एक 1A ग्रुप, एक 2A ग्रुप। ठीक है? कि सर ये दोनों ग्रुप कैसे दिखते हैं, इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फिर जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 2 में मैंने 6 एलिमेंट बनाए हैं, तो इस ग्रुप में जरूर 6 एलिमेंट ही रहे होंगे। और ये कॉन्फिडेंस कैसा है? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है प्रैक्टिस से। अब मैंने प्रैक्टिस की हुई थी कि अपन को कैसे ये बनाना है ना? तो वैसे ही आप लोग भी मुश्किल से 4 वीडियो में ये सीख जाओगे। तो आप लोग के लिए मैंने नोट्स जो इसी क्लास के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं। आप लोग चाहें तो उनसे बैठ के नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपने वीडियो के साथ, मतलब मेरे साथ आपने नोट्स बना लिए होंगे। और सॉरी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं पी ब्लॉक भी बता दूंगा इसमें, पर पी ब्लॉक भी क्या है कि उसमें एलिमेंट्स अपने बहुत सारे हैं। हर एक के लिए जो अपने शॉर्ट ट्रिक देखी उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। और जैसा कि अपना वीडियो जो है वो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, क्योंकि अभी तक इस चैनल पर अपन ने लॉन्ग वीडियो डाले नहीं है, तो मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है ना? तो अपन अगले जो अपना वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये पी ब्लॉक है, उसका हर एक ग्रुप अपन कैसे बनाते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद अपन आएंगे डी ब्लॉक पे, उसके बाद अपन आएंगे किस पे? एफ ब्लॉक पे। ठीक है सर? हाँ सर, समझ गए हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अपना वीडियो जो है वो एंडिंग पॉइंट पे आ गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसा भी हो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है? तो थैंक यू फॉर माय साइड।